बोलिए चित्रगुप्त जी महाराज की जय। हम लोग चित्रगुप्त जी का पूजन करते हैं। अगर आप किसी के घर में चित्रगुप्त जी का फोटो देखें तो आप समझ जाइएगा कि वो निसंदेह कायस्थ जाति से हैं और कायस्थ जाति के लोग चित्रगुप्त जी की पूजा करते हैं। ऐसे तो सब लोगों को चित्रगुप्त जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि चित्रगुप्त जी यमराज के अकाउंटेंट माने जाते हैं। उसी तरह और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ब्राह्मण होते हैं वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सर्वश्रेष्ठ इस बताते हैं कि बोलते हैं ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, क्षत्रिय का जन्म जंघा से हुआ है, वैश्य का जन्म इससे हुआ है, शूद्र से हुआ है, पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। तो ये सब बात है, ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलते हैं। लेकिन क्या पता है आपको कि कायस्थ जाति का जन्म ब्रह्मा जी के काया से हुआ है, ब्रह्मा जी के काया से। और इसी के लिए हम लोग चित्रगुप्त जी के वंशज कहलाते हैं। चित्रगुप्त जी की 2 पत्नियां थीं और एक पत्नी के परिवार से 4 बच्चे हैं, दूसरी पत्नी के परिवार से 4 बच्चे हैं, ऐसा सर्वविदित है। तो हम लोग अम्बस्ट में आते हैं। श्रीवास्तव, अम्बस्ट, कुलश्रेष्ठ, भटनागर, गौड़, माथुर, ये सब उनके बच्चों के नाम हैं जिनके नाम में अभी के जनरेशन में उनकी टाइटल होती है। तो ये कार्तिक महीने के द्वितीया तिथि को हम लोग इस चित्रगुप्त जी का पूजन करते हैं। विधिवत पूजा करनी चाहिए। और बचपन में बहुत मज़ा आता था। इस दिन पूजा करने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं किया जाता है, क्योंकि एक ही दिन चित्रगुप्त जी अपने हाथ से पेन का प्रयोग नहीं करते हैं, और वो है कार्तिक महीने की द्वितीया तिथि को, जिसको यम द्वितीया बोला जाता है, चित्रगुप्त पूजा भी बोला जाता है। और इसी दिन भाई दूज का भी पूजा होता है। पश्चिम बंगाल के लोग इसे भाई फोटा के नाम से जानते हैं। और बहुत जगह पे बिहार, झारखंड में सब लोग इस पूजा को दवात पूजा बोलते हैं। कलम दवात की पूजा होती है, क्योंकि हम लोग की जीविका का साधन कलम और दवात ही है। आज के डेट में ये पूरी तरह से धीरे धीरे बदल रहा है। सालों बाद भी बदलेगा, लेकिन कलम, दवात, पेन, पेंसिल का महत्व पूरे ज़िंदगी भर रहेगा। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग प्रणाम करते हैं, और आप लोग भी चित्रगुप्त पूजा का महत्व को समझिए और लोगों को समझाइए। बोलिए चित्रगुप्त जी महाराज की जय। चित्रगुप्त पूजा के दिन जो सबसे अहम प्रसाद होता है, सबसे मुख्य प्रसाद होता है, वो है अदरक और गुड़ मिश्रित प्रसाद। ये सबसे परम मुख्य प्रसाद होता है। और कलम दवात की पूजा करनी चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए, पूजा विधिवत करनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह के अच्छे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। ओम नमः शिवाय। सो करिए और मेरे योग्य कार्य भी कहिए। यह वाक्य सुन ब्रह्मा जी ने निज शरीरोत्पन्न पुरुष से हंसकर प्रसन्न मन से बोले कि मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुए हो, इससे तुम्हारी कायस्थ संज्ञा है, पृथ्वी पर चित्रगुप्त नाम विख्यात होगा। हे वत्स, धर्मराज की यमपुरी में धर्माधर्म विचार के लिए तुम्हारा निश्चित निवास होगा। हे पुत्र, अपने वर्ण में जो उचित धर्म है उसका विधि पूर्वक पालन करो और संतान उत्पन्न करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी भार युक्त वर को देकर अपने आप अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुलत्स ने कहा, हे कुरुवंश की वृद्धि करने वाले भीष्म, चित्रगुप्त से जो प्रजा उत्पन्न हुई उसके नाम वर्णन करता हूँ, सुनो। गौड़, माथुर, भटनागर, शेनक, अहिष्ठाना, श्रीवास्तव, अम्बस्ट, कर्ण, हे महामते, और भी चित्रगुप्त से उत्पन्न अम्बस्ट आदि पुत्र समस्त शास्त्रों में निपुण हुए। तब चित्रगुप्त ने पुत्रों को पृथ्वी पर भेजा, और धर्माधर्म के जानने वाले महामती चित्रगुप्त ने धर्म साधन की शिक्षा दी और कहा कि देवताओं का पूजन, पितरों का श्राद्ध तथा तर्पण, ब्राह्मणों का पालन पोषण, सदा अभ्यागतों की यत्न पूर्वक सेवा करनी चाहिए। हे पुत्रों, तीनों लोगों के हित के लिए यत्न करना और धर्म की कामना करके महिषमर्दिनी देवी का पूजन अवश्य करना, जो माया, प्रकृति, रूपा और चंड मुंड का नाश करने वाली तथा समस्त सिद्धियों को देने वाली है, उनका पूजन करना। हरे विनाशक सुखदाई
भक्तों के प्रतिपालक, रूप चतुर्भुज श्यामल शूरत, पीतांबर राजे स्वामी पीतांबर राजे।